स्टूडेंट यूनिट 6 की हम एक्सरसाइज 6.3 करते हैं, जिसके क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 अटैम्प्ट करेंगे। इससे पहले आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझना है, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड होती हैं। ये प्रोडक्ट लॉ है। ये देखें, ए बेस है वेरिएबल, इनकी पावर 10 है और 6, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड कर लिया तो ये ए 16 आ गया। इसकी दूसरी एग्जांपल 2/3 सेम वेरिएबल है, उनकी एक पावर 5 है और एक 4, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 9 पावर आ जाएगी। दूसरा लॉ है क्वोशंट लॉ। ये प्रोडक्ट लॉ था। क्वोशंट लॉ में डिवीजन है, तो डिवीजन में फर्स्ट वेरिएबल और ये सेम वेरिएबल है, इसकी पावर 6 है और ये 10 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए की रेस टू द पावर 10 एंड ए रेस डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर 6। तो जब डिवीजन हो तो पावर का साइन चेंज होता है। अगर उसको मूव करें ऊपर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में कम पावर है, इसको मूव कर दिया बड़ी पावर की तरफ, तो इसका साइन चेंज हो गया। ये देखिए, साइन चेंज हो गया, तो ये 10 - 6 4। ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल यही 2/3, दो वेरिएबल हैं, डिवाइड हो रहे हैं, पावर 5 है 4 है, तो ये नीचे पावर जो 4 थी ये ऊपर ले जाके डिवाइड, क्योंकि डिवाइड है तो ये माइनस हो गई पावर। ठीक है ना। फिर पावर लॉ है। इसमें पावर मल्टीप्लाई होंगी, यानी एक वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है और उस होल एक और पावर है 10, तो जब दोनों पावर हों ऊपर नीचे तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये A20 हो जाएगा। तो ये तीनों लोग अगर समरी देखें तो अगर सेम बेस है तो पावर ऐड होंगी। सेम बेस होना ज़रूरी है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो पावर अगर डिवीजन है तो डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस हो गई। फिर अभी पावर लॉ बताया कि ये पावर ऊपर नीचे है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी MN। इसी तरह एक यही इससे रिलेटेड ये लॉ है कि AB की अगर दो वेरिएबल हैं उसकी होल पावर n है, इसका मतलब है ये n पावर इसकी भी है और इसकी भी है, या पावर मल्टीप्लाई होती है। सर में ये पावर लॉ ही है। n और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो n हो गया, b की पावर 1 n से मल्टीप्लाई तो bn हो गया। इसी तरह डिवीजन में सेम थिंग कि अगर डिवाइड हो रहा है तब भी बाहर पावर जो है वो दोनों वेरिएबल को मिल जाएगी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 1, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर ऐड करेंगे, तो हमने 10 प्लस और इसके साथ -6 था, ये -6, तो ये 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 - 6, ये पावर 4 आ गई। ये आंसर हो गया। उसके बाद एक और पार्ट 6 है क्वेश्चन 1 का। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सेम वेरिएबल है तो पावर प्लस हो जाएगी, 7 + 4 11। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। उसके बाद इसी का एक और पार्ट करते हैं, 6 पार्ट। दो सेम वेरिएबल है, उनकी पावर 4 - n है, एक की पावर और दूसरे की 3n + 5, तो सेम पावर हो, मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर
ऐड कर लिया है दोनों, ये पावर भी और ये पावर भी ऐड। अब सेम वेरिएबल एक साथ मैंने ली, 4 और +5, -n और +3n। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये +2, ठीक है, 2n। तो ये हो गया आंसर आपका। इसी थी एक और एग्जांपल, सेम बेस हैं, 1 की पावर 5, 6 और फिर 2 है। तो ये सब पावर भी मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होंगी, पावर ऐड कर ली तो ये 1 की पावर 3 की पावर 13, ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन 2 का देखते हैं, इसमें क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा, डिवीजन है क्योंकि। तो डिवीजन में क्या करते हैं, पावर माइनस करते हैं, ये डिवीजन की सूरत में लिख दिया, डिवाइड को इस सूरत में लिख सकते हैं, और फिर माइनस कर ली, 7 - 5 पावर, तो ये आ जाएगी -4 की रेज़ टू द पावर 2, यह हो गया आंसर। इसी की एक और पार्ट करते हैं 5, ये x9 है डिवाइडेड बाय y9। अब वेरिएबल डिफरेंट है तो इसमें पावर आप मूव नहीं कर सकते, क्योंकि सेम वेरिएबल हो तब आप पावर उसके साथ माइनस कर सकते हैं। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, या इसकी दूसरी फॉर्म ये हो सकती है कि हम बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस पावर n लिख दें, तो n ये इसकी भी मिल जाएगी, इसको भी मिल जाएगी जो ये लिखी है, ठीक है ना। ये दोनों आंसर ठीक है। फिर एक और एग्जांपल, यही डिवाइड की, तो डिवाइड, अब देखें वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, -4/5 10 है और ये 8 पावर है, तो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस कर लेंगे तो ये स्क्वायर पावर आ गई। इसी तरह एक और एग्जांपल, ये भी देखें वेरिएबल सेम है दोनों, 6 पावर है और 4, तो ये इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड की सूरत में, और उसके बाद माइनस कर लेंगे पावर को तो ये आ जाएगी x - xy रेज़ टू द पावर 2, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसका फर्स्ट पार्ट, अब इसमें पावर लॉ यूज़ करेंगे, और पावर लॉ में क्या है, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। तो ये मैंने देखे 4 × 3 दोनों पावर है, मल्टीप्लाई, तो ये 12, ठीक है। एक और एग्जांपल, अब देखें वेरिएबल एक x है और एक y, अब डिफरेंट वेरिएबल है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम अगर नीचे डिनोमिनेटर में ले आएँ, ये देखें x² एज इट इज़, और ये तो इसकी पावर का साइन चेंज हो गया, बस ये पॉजिटिव पावर में लिया है, लेकिन इसको पावर प्लस माइनस नहीं हो सकती क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है, ये याद रखना है। फिर वही पावर लॉ, वेरिएबल 3/5 है, 2 पावर है और उसकी फिर मज़ीद 4 पावर है बाहर ब्रैकेट में, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 8 पावर, ये आंसर आपका। एक और एग्जांपल, x6, ठीक है, और नीचे है x की पावर -3 और फिर स्क्वायर पावर, तो पावर पावर मल्टीप्लाई देखें मैंने मल्टीप्लाई कर ली, ये -6 आ गया। अब ये -6 ऊपर, क्योंकि वेरिएबल तो सेम है, ये भी x है और ये भी x, तो ये देखें, ये प्लस -6 ऊपर जाके +6 हो गया, तो ये x की पावर 12। एक एग्जांपल देखें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, A2A4 बाय B² डिवाइडेड बाय 4A बाय A² B। तो अब देखिए हमने क्या किया, ये एज इट इज़ लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी 4A नीचे चला गया और A² B जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में आ गया।
अब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है सेम बेस की, तो ये 6 हो गई और b एज इट इज़ आ गया। इसी तरह ये 4 और इसके साथ 1 है, 4 1 ज़ार 4 और a और b स्क्वायर, a और b दोनों के साथ सेम नहीं है तो इसलिए अलग अलग रहेंगे। अब क्या करेंगे, ये कटिंग करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, और पावर सेम बेस सेम होगी तो उसको माइनस कर देंगे, यानी a6 इसके नीचे 1 है तो ये -1 हो गई, और b की 1 है और ऊपर 1 है और नीचे 2, तो ये जो बड़ी पावर है उस साइड लेके जाएंगे तो ये 2 और नीचे इसकी पावर +1 थी तो ये नीचे ले जाके -1 हो गया। और सिंप्लीफाई करेंगे यानी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ार और 2 2 ज़ार, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 1 है तो ये 1 लिखते नहीं, a5 हो गया और ये 2b, 2 2 ज़ार 4, ये 2b, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह की एक इसका पार्ट है क्वेश्चन 4 का, x4 मल्टीप्लाई बाय x5 डिवाइडेड बाय x3, यानी उसमें सब मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। अब डिवीजन डिमैस के हिसाब से डिवीजन पहले करेंगे और फिर मल्टीप्लाई, या दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, तो हम करते हैं बहरहाल पहले डिवीजन। तो ये डिवीजन की सूरत में ये लिख लिया और ये एज इट इज़ लिखा है x4। अब क्या करेंगे, ये देखें x4 मैंने एज इट इज़ लिखा और ये डिवाइड था, क्वोशंट रूल, 5 - 3, तो ये आ गया x4 और ये x²। अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड होके x6 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसका दूसरा कि आप ये मल्टीप्लिकेशन पहले भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो गई, ये आ गया x9 और ये x3। अब डिवीजन हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्शन माइनस होगी, तो ये 9 - 3 क्या आ जाएगा, x6, तो ये सेम आंसर। इसी का सेकंड पार्ट, x6 डिवाइडेड बाय x4 और स्क्वायर इसकी पावर होल। अब ये डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो सब्ट्रैक्ट कर ली, यानी साइन चेंज हो गया। ठीक है जी, तो अब पावर रूल लगेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो x4, ये आंसर। फिर इसी का एक और पार्ट करते हैं, ये 2 टर्म्स हैं और ये डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, तो इसको डिवीजन की सूरत में हमने ये लिख लिया। अच्छा, ये 3 पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 5 की पावर कितनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, ये एज इट इज़ लिखा है। अब देखें, इसको हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं, 5 और 5 कटिंग हो जाएगी और पावर जो है, यानी या 3 पावर और इसके नीचे इस 5 की 1 पावर है तो ये माइनस हो गई, 6 में से 4 माइनस हो गई, और y की 9 में से 7, तो ये हो जाएगा 5², ये x² और y², 5² का मतलब 5 5 ज़ार 25, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल, सेम चीज़, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब 2 और x 7 हो जाएगा, ठीक है, पावर ऐड हो गई, और y एज इट इज़। इसी तरह 4 x² y² मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब क्या किया हमने, 2 1 ज़ार और 2 2 ज़ार, तो ये 1 तो नहीं लिखते और 2 2 ज़ार 4 हो गया, x7 में से स्क्वायर पावर माइनस कर ली, और ये 1 पावर है और ये 2, तो कम पावर बड़ी पावर की तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा 1 का,
तो ये 2 माइनस 1, +1 पावर थी यहाँ, यहाँ -1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा x5, ठीक है, और 2 और y, ये हो गया आंसर आपका। एक और इसका पार्ट देखें, 2ab² और होल 5, इसी तरह ये 2 पावर नीचे 2 दी हुई हैं। अब ये पावर जैसे पीछे बताया, ये 5 पावर इसकी भी है, ये देखें इसको दे दी, और ये 5 और 1 मल्टीप्लाई 5 आ गया, 5 2 ज़ार, ठीक है, 10 हो जाएगा अगले स्टेप में। इसी तरह ये 2 पावर 4 को भी मिली, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 इंटू 1 2 हो गया। अब अगले स्टेप में ये 2 की पावर 5 32 बनता है, a5 और b10, और 4 स्क्वायर का मतलब 16, a4 और b स्क्वायर, और a और b क्यूब, ये एज इट इज़ चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किया कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 16, ठीक है, a4 और a1, तो ये 5 हो जाएगी, और b2 और b3 दोनों ऐड हो जाएंगी पावर, तो ये a5 और b5, ठीक है। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, ये कटिंग, तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस ये वाली पावर माइनस ऊपर ले गए, और ये भी 10 माइनस 5 हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 और a की पावर 0 हो जाएगी, 5 माइनस 5, और b 5 हो जाएगा। अब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, और b 5, तो ये आपका आंसर।